वर का नवल वर्ष ये खास है, जन जन आनंदित है फैला मधुर हर्ष उल्लास है। वंदे मुनिवरम, वंदे मुनिवरम, वंदे मुनिवरम, वंदे मुनिवरम। करे आरती शुभ भावों से मुनिवर ये स्वीकारना, मन करे कि भैया स्वामी जीवन नैया तारना। आज आपके ज्ञान पुंज से घर घर हुआ उजास है, जन जन आनंदित है फैला मधुर हर्ष उल्लास है। सोनल किरने गीत सुनाती नाचे छम छम भोर है, चरण कमल की पावनता से सुरभित मैं हर छोर है। घर घर आंगन गली गली में फैली धर्म सुवास है, जन जन आनंदित है फैला मधुर हर्ष उल्लास है। अद्भुत अनुपम प्रवचन शैली दिए नए आयाम है, धर्म ध्यान का ठाट लगाया देखे दिन कब शाम है। वंदन मिलकर आज करे हम जागी नूतन आस है, जन जन आनंदित है फैलो मधुर हर्ष उल्लास है। स्वागत आज करे मुनिवर का नवल वर्ष ये खास है, जन जन आनंदित है फैलो मधुर हर्ष उल्लास है, मधुर हर्ष उल्लास है, मधुर। भगवान महावीर आचार्य श्री महाश्रमण एवं मुनि श्री जिनेश कुमार जी के चरणों में कोटिशः वंदन। यहाँ विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशः वंदन। सभी धर्म प्रेमी भाइयों और धर्म प्रेमी बहनें, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है। आज हमें मुनि प्रवर की कृपा यहाँ शाहपुर जी में प्रवास के हिसाब से प्राप्त हुई है। बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला है इसमें। सबसे ज़्यादा जयचंदी दुग्गड़, हमारे चौरड़िया निर्मल जी चौरड़िया, हेमंत जी बोथरा, इन्होंने 2-3 दिन का बहुत बड़ा श्रम किया है पूरे कार्यक्रम के लिए। तो सभी को साधुवाद देता हूँ और आप सभी को यहाँ शाहपुर जी तक इतनी दूर पधारने के लिए भी बहुत साधुवाद देता हूँ। छोटी सी बात, जब नया साल स्टार्ट हुआ है तो हम लोग सभी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, और हमारा सबसे बड़ा जो आंदोलन रहा है गुरुदेव तुलसी के समय से लेकर के आज तक, हम लोग अणुव्रत आंदोलन में बहुत काम किए हैं। हम लोग सभी अणुव्रत यात्राओं में पार्टिसिपेट किए हैं। अणुव्रत एक्चुअल में छोटे छोटे व्रत हैं। तो ये नए साल के ऊपर हर आदमी कोशिश करता है कि कुछ व्रत लेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आज मैं बात करना चाहता हूं, अगर मुझे मुनिश्री की अनुमति प्रदान हो 2 मिनट के लिए। महाराज, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है बदलाव, और एक महत्वपूर्ण चीज है आध्यात्मिक बदलाव, आध्यात्मिक परिवर्तन। अगर हम कहें आध्यात्मिक पुनर्जागरण तो शायद बहुत बड़ा शब्द होगा, लेकिन जो हम करते हैं हमारे जीवन में, हमारे साथ अच्छा है तो बहुत कुछ बुरा भी है। हमारे मन में बहुत सारे अच्छे विचार हैं तो बहुत सारे बुरे विचार भी चलते हैं। हमें बदलाव की जरूरत है, आंतरिक रूप से क्रांति की आवश्यकता है। आंतरिक क्रांति सहज नहीं होती, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है मैं ही सही हूं, दूसरा कौन सही है मुझे पता नहीं। तो छोटी सी एक बात से अपनी बात को रखना चाहता हूं। एक छोटा सा कहानी के रूप में, पुराने समय में एक राजा था, बहुत क्रोध करता था, बहुत अहंकारी था, हमेशा जिसको देखता उसको नीचा दिखाने की प्रवृत्ति थी, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत कठोर तरीकों का इस्तेमाल करता था। उनके शासन में हर कोई दुखी था, लेकिन वो कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता था। एक दिन कुछ संजोग हुआ, एक महान मुनि प्रवर का आगमन हुआ और वो राजा के महल में पहुंचे। राजा को जाकर के कहा,
राजा, तुम्हारा बाहरी साम्राज्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन शांति और संतुलन से एकदम खाली है। तुम्हारे पास एकदम शांति नहीं है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ असंतुलित है। तुम्हारा मन एकदम व्याधि से भरा रहता है। तुम चाहो तो इसे ठीक कर सकते हो। राजा ने हंसी मजाक में जोर से कहा, साधु, तुम्हारा आशीर्वाद मुझे क्या दे सकता है? मेरी शक्ति और संपत्ति के आगे ये क्या मायने रखेगा? साधु ने बहुत शांति पूर्वक राजा को समझाया, राजा, तुम्हारी शक्ति बाहर की दुनिया में बहुत प्रभावी हो सकती है, बाहर की दुनिया में बहुत प्रभावी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे भीतर की जो शांति है, जिसको तुम्हें पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है, फिर से पाने की जरूरत है, वही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो तुम नहीं कर पा रहे हो। राजा को अपने अंदर चल रहे विचारों में बहुत ग्लानि का अनुभव हुआ। राजा को एक जगह मिला, एक मोड़ मिला, जहां पे परिवर्तन का पथ स्टार्ट होता है, परिवर्तन का पथ चालू होता है। हम सबके जीवन में ऐसी जगह आती है जहां पे परिवर्तन का पथ स्टार्ट होता है, लेकिन हम अधिकतर चूक जाते हैं। तो ये नया साल, नया समय, नया सवेरा हमारे लिए परिवर्तन का पथ है। परिवर्तन राजा को मिला। राजा ने इस सलाह को बहुत गंभीरता से लिया और कुछ ही दिनों बाद राजा का पूरा साम्राज्य एक खुशी से भरे साम्राज्य में बदल गया। प्रजा बहुत खुश रहती थी। राजा बहुत दयालु बन गया, सहिष्णु बन गया। तो क्या छोटी सी बात इस चीज से समझ में आती है कि बाहरी शक्ति, बड़ी बड़ी चीजों की शक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आंतरिक शांति। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए जरूरी है आध्यात्मिक पुनर्निर्माण। आध्यात्मिक पुनर्निर्माण का सीधा सा मतलब है हमें बहुत सारी चीजों में बदलाव करने की जरूरत है, जो हमें महसूस तो हो रही है, ना किसी न किसी कारण से हम चूक जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा ईगो, कहीं ना कहीं हमारे मन की भावनाएं, कहीं ना कहीं इस बाहरी दुनिया में अपने आप को बड़ा दिखाने की चकाचौंध, इन सब की वजह से हम चूक रहे हैं। तो इस चूक को अगर हम बदल सकें और अगर इस चूक पे हम ध्यान दें, अपने आप के पुनर्निर्माण के लिए भीतर से एक जागरण चलाएं, तो अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है धर्म विनाश के सूत्र। अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही थी। प्रश्न उपस्थित हुआ, कथम धर्मो विनश्यति, धर्म का विनाश कैसे होता है? तो उत्तर की भाषा में बताया गया, क्रोध लोभाद विनश्यति। क्रोध लोभ से धर्म का विनाश होता है। दो शब्द दुनिया में प्रचलित है, विकास और विनाश, निर्माण और ध्वंस, उत्थान और पतन। ये जीवन उत्थान और पतन की कहानी है, विकास और विनाश की कहानी है। जीवन में विकास के क्षण भी आते हैं और विनाश के क्षण भी आते हैं। जब आदमी धर्म की ओर होता है, धर्म की ओर सद्बुद्धि होती है, तो वो विकास को प्राप्त होता है। और जो अधर्म की ओर होता है, दुर्बुद्धि का प्रयोग करता है, वह विनाश को प्राप्त होता है। ज्ञानी जन कहते हैं धर्म के विनाश के अनेक कारण हैं, उनमें मुख्य दो कारण हैं, क्रोध और लोभ। योग शास्त्र में भी बताया गया है
क्रोध शरीर को, मन को तपाता है, वैर का कारण है, दुर्गति का मार्ग है और प्रशम सुख की अर्गला है। क्रोध सत्य असत्य बोध का निरोध करता है और जो निरंतर क्रोध की अवस्था में रहता है तो उसके जीवन में ताप, संताप, उताप रहते हैं। वह कभी भी समाधि का जीवन जी नहीं सकता है और कभी भी आत्मा का उत्थान नहीं कर सकता है, कभी भी धर्म के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो सकता है, न शिखर की यात्रा कर सकता है। क्रोध बड़ा खतरनाक है। हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, क्रोध में 3 बातों की सावधानी रखनी चाहिए। एक तो क्रोध में बोलना नहीं चाहिए, क्रोध में खाना नहीं चाहिए और क्रोध में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप क्रोध में बोलोगे, आवेश में बोलोगे, आवेग में बोलोगे, नुकसान है और व्यक्ति अधर्म की ओर प्रस्थान करता है और दुर्गति की ओर जाता है, पतन को प्राप्त होता है। अनेक ऐसे लोगों को देखा, जब आदमी को क्रोध आता है तो उसे कोई भान नहीं रहता है, वो बोलता जाता है, क्या बोलना क्या नहीं बोला उसको विवेक नहीं रहता है और कभी कभी तो महाभारत हो जाता है। हमने वो महाभारत तो नहीं देखा, लेकिन आज घर घर में आप महाभारत देख रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक महाभारत ही महाभारत है। भारत में महाभारत, भारत में भी महाभारत हो रहा है, जगह जगह महाभारत हो रहा है। तो ये क्रोध महाभारत कराने वाला है। क्रोध आदमी को अंधा बना देता है और क्रोध अपना बोध करने नहीं देता है और विवेक से दूर हो जाता है। तो जहां क्रोध है तो वहां धर्म कहां टिकेगा, वहां धर्म का विकास नहीं, विनाश होगा। और ऐसे ही कहा है, क्रोध में भोजन नहीं करना। यदि आप क्रोध में भोजन करोगे तो क्या होगा, वो भोजन एक तरह से जहर हो जाएगा। कभी कभी देखते हैं आदमी क्रोध में है और यदि वो कोई कार्य करता है तो नुकसान को प्राप्त हो जाता है। तो ये 3 कारण है, न तो कोई कार्य करना, न बोलना, न भोजन करना। और वही व्यक्ति यदि शांत मुद्रा में कार्य करता है, शांत मुद्रा में बोलता है, शांत मुद्रा में भोजन करता है, उसका रूप अलग होगा। कभी कभी आप कहते हैं महाराज ये बच्चे का रस नहीं बनता, कहते भोजन का रस नहीं बनता, शरीर नहीं बनता है। तो हम पूछते हैं, इसको गुस्सा आता है कि गुस्सा तो नाक पर हर समय रहता ही है, सुबह से लेकर शाम तक। जो गुस्सा है तो फिर क्या होगा, रस कहां से बनेगा। चाहे कोई भी हो, अवसर कोई भी हो, यदि निरंतर गुस्सा में है, गुस्सा में खाता है, गुस्सा में बोलता है, गुस्सा में काम करता है, तो उसका नुकसान ही नुकसान है, लाभ नहीं है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। और 10वें काली सूत्र में भी बताया गया है, कोहो पिंग पणासई, क्रोध है प्रीति का नाश करता है, प्रेम का नाश करता है और आपस में सौहार्द बनने नहीं देता है और आंतरिक और बाह्य कलह को निमंत्रण देता रहता है। इसलिए व्यक्ति यदि विकास की ओर जाना चाहता है तो क्रोध को कंट्रोल में करना पड़ेगा। पतन तो दिख रही है, जिन्होंने भी क्रोध किया है उनका पतन हुआ है। हमारे जैन ग्रंथों में भी आता है, द्वैपायन ऋषि की घटना आती है, क्रोध किया, परिणाम क्या आया, जो ऊंची गति में जाने वाले थे वो जा नहीं सकी। चंद्रकोशी की घटना आती है, पूर्व भव में वो गुरु थे, पूर्व भव में कौन थे, गुरु थे, और गुरु और शिष्य जा रहे थे और रास्ते में क्या होता है, मेढकी मर जाती है, पैर के नीचे आ जाती है, मेढकी मर जाती है। तो शिष्य ने सोचा मैं गुरु को निवेदन कर लूं, हो सकता है गुरु के ध्यान में नहीं आया हो। हमारा एक नियम है, कोई भी हरियाली पैर के नीचे आ जाती है, जीव आ जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो पहले क्या बोलते हैं, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, और फिर बाद में प्रायश्चित लेते हैं। सबसे छोटा प्रायश्चित क्या है, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तो गुरु को निवेदन किया, गुरुदेव आपके पैर से मेढकी मर गई है। तो गुरु ने ध्यान नहीं दिया। तो शिष्य ने सोचा अभी बोलने में मजा नहीं है, कि विहार हो रहा है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए,
तो गुरुदेव ठिकाने पधार जाएंगे, स्थानक में सभा भवन में पधार जाएंगे, वहां जाकर मैं निवेदन कर लूंगा। गुरु विहार करके आए, विराजे, कायसर किया, शिष्य ने वंदना की और गुरुदेव एक निवेदन है आपसे कि विहार करते समय आपके पैर से मेढकी मर गई। फिर भी गुरु ने ध्यान नहीं दिया। फिर भी शिष्य कितना विनीत, कभी गुरु विहार करके आए हैं, क्लांत है, और जब प्रतिक्रमण का समय होगा, जब मैं आलोना लूंगा, प्रायश्चित करूंगा, प्रतिक्रमण करूंगा, उस समय गुरुदेव को निवेदन कर लूंगा। अभी विश्राम कर दो, गुरुदेव को डिस्टर्ब नहीं करना, क्यों अवस्था प्राप्त है, वृद्ध है, थके हुए हैं, लंबा विहार करके आए हैं, अभी गुरुदेव को कायसर करने दो। शाम का समय हुआ, सूर्यास्त हुआ, गुरु वंदना हुई, प्रतिक्रमण करते हैं, उससे पहले प्रायश्चित लेते, दिन भर में कोई गलती आदि हुई हो तो गुरु को वंदना की, गुरुदेव मुझे भी प्रायश्चित दो, और साथ में एक निवेदन है, विहार करते समय आपके पैर से मेढकी मर गई थी। जैसे ये कहा और गुरु जी का तेवर बदल गया, और गुरु जी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मेढकी मेढकी कैसे मरती बताता हूं। गुरु जी उठे शिष्य को मारने के लिए, शिष्य आगे आगे और गुरुजी पीछे पीछे। अंधेरा था, आजकल तो लाइट रहती रात को, पहले लाइट की संभावना कम थी, दीपक आदि भी कम होते थे, कुछ समय के लिए होते फिर बंद कर लेते थे। अंधेरा था, ध्यान नहीं रहा, शिष्य तो आगे निकल गया, बीच में एक खंबा था, और खंबा था, ध्यान रानी, और खंबे से टकराए गुरुजी। जैसे गुरुजी टकराए और माथा कि यहां लगी, माथा फूट गया और नीचे गिरे, खड्डा था और खड्डे में गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो। आराधक की जगह विराधक हो गया, प्रायश्चित नहीं किया, आवेश में मरे, जो शुभ गति होने वाली थी शुभ गति नहीं हुई। और वही बाद में पहले ज्योतिष में गए, फिर बाद में वो चंद्रकोशी का बनते हैं और सांप बनता है, तो वो चंद्रकोशिक वनों में घूम रहा है और भगवान महावीर उस वन में पधारते हैं, और लोगों ने भी मना किया, आगे मत पधारो, यहां सर्प है, खतरनाक सर्प है। तो भगवान थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा है भगवान उसको ताड़ने के लिए पधारे हो। जहां उसका बिल था, बिल के पास ही भगवान ने ध्यान की साधना शुरू कर दी, और वह सांप घूमता घूमता वापिस बिल की ओर आ रहा है। तो पशु लोगों को गंध भी जल्दी आती है, पक्षियों को भी आती है, विषधारी को भी गंध आती है। तो सांप ने चिंतन किया, या तो मनुष्य की गंध आ रही है, और इधर तो कोई पशु पक्षी भी आने के लिए तैयार नहीं है, मनुष्य कैसे आ गया, लगता है मेरे भक्ष के लिए आ गया हो, मेरे लिए आ गया हो। और जैसे ही भगवान बिल के पास ध्यान करे हैं और सांप आया, और सांप ने, वो सांप भी अलग अलग तरह के होते हैं, दृष्टि विष सांप भी होता है। तत्काल सूर्य के सामने दृष्टि की और धूप ली, और बाद में उसने डसा, किसको? भगवान को। एक बार डसा, दो बार डसा, सांप भी देखता रह गया, विचलित नहीं हुआ ये आदमी। और फिर वो खून की जगह दूध की धारा, ये मानव है क्या है? आखिर सामने वाला भी कभी न कभी तो थकता ही है। इधर भगवान का ध्यान पूरा हुआ,
भगवान का संबुझे शांत शांत शांत, क्यों गुस्से में था वो। जैसे ही भगवान के स्वर उसके कानों में पड़े, वह वो हुआ और जाति स्मृति ज्ञान हो गया। ओहो, कहा मेरा जीवन आचार्य था, गुरु था, और शिष्य ने मेरी हित के लिए मुझे निवेदन किया कि आपके पैर से मेढकी मर गई है, और मैंने उल्टा क्रोध किया, उसको भला बुरा कहा, वो तो बच गया और मैं मर गया। और ऊंची गति में जाने वाला कहा मैं फंस गया क्रोध के कारण। अब मुझे क्रोध नहीं करना है। उसको बोध हो गया, भगवान तो पधार गए और सांप एकदम कायोसर की मुद्रा में इसके संताना कर लिया, उसने त्याग कर लिया, उसने त्याग कर लिया। अब लोगों ने सोचा ये क्या, ये तो कोई चमत्कार ही लग रहा है, एकदम शांत। और हमारे भारत में नाग देवता की पूजा होती है, माँ बाप की पूजा होती नहीं होती है, लेकिन नाग देवता की पूजा, देवी देवताओं की पूजा तो खूब होती है। वो कहा भी गया नहीं, जीवित को तो भोजन नहीं कराते हैं और मरने के बाद में ओसर वोसर करते हैं। अब लोगों ने सोचा ये तो शांत है, और सब क्या करें, दूध, नाग पूजा और दूध। इधर क्या होता है, चींटियां आती है और नाग को छीलती है, नाग को ऐसे, नाग शांत शांत शांत। परिणाम ये आया, 15 दिन के संसार में आयुष्य पूर्ण करके 8वें देवलोक में गया। मानव भव को बिगाड़ा और पशु भव को सुधार लिया। ये क्यों हुआ, क्रोध के कारण। उस समय यदि आचार्य क्रोध नहीं करते तो आत्मा का नुकसान नहीं होता, पतन नहीं होता। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी मुझे भला बुरा कह दे, मेरे को संतुलित रहना है, आवेश में नहीं आना है, क्रोध में नहीं आना है, झगड़ा नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना कारण ही झगड़ा करते हैं, कारण से झगड़ा करते, ये बात तो फिर भी समझ में आती है, बिना कारण ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक लड़ाई झगड़ा नहीं करे तब तक उनका भोजन भी नहीं पचता है। इससे क्या होता है, नुकसान होता है। तो यह धर्म विनाश का एक कारण है क्रोध, और दूसरा जो कारण बताया है वह लोभ। लोभ से भी धर्म का विनाश होता है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। लोभात क्रोधे प्रभवति, लोभात कामे प्रजायते, लोभान मोहस्य नाशस्य, लोभे पापस्य कारणम। पाप का कारण क्या है, लोभ है। पाप का बाप कौन है, लोभ है। ये लोभ बड़ा खतरनाक होता है, और लोभ से क्रोध पैदा होता है, और लोभ से काम पैदा होता है, और लोभ और मोह दोनों ही नाश करने वाले होते हैं, आत्मा का नुकसान करने वाले होते हैं। और पाप का कारण लोभ बताया। लोभ में आदमी अंधा हो जाता है, जन्मांध होता है, कामांध होता है, लोभांध होता है। ऐसे अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, लेकिन सबसे जो खतरनाक जो होता है वो लोभांध होता है। लोभ में डूबा हुआ आदमी सत्य का विनाश करता है, शील का विनाश करता है, आत्मा का नुकसान करता है, और कर्मों का बंधन करता है, परिवार को दुर्गति की ओर ले जाता है। कभी कभी परिवार को भी दुर्गति की ओर ले जाता है, परिवार का भी नुकसान पहुंचा देता है। तो जब तक हमारे भीतर में लोभ रहेगा
तब तक आत्मा का उत्थान नहीं होगा, आत्मा का पतन होगा, कल्याण नहीं होगा। जैन दर्शन में एक शब्द आता है कषाय। कषाय का मतलब क्या? जिसकी आत्मा कशेली होती हो और जन्म मरण का विस्तार, उसका नाम है कषाय। ये वीतरागता का वादक तत्व है कि कषाय 10वें गुणस्थान, और उसके बाद में फिर वीतराग के गुणस्थान आ जाते हैं। वीतराग में 4 गुणस्थान होते हैं, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। छद्मस्थ वीतराग और केवली वीतराग। छद्मस्थ वीतराग 11वें, 12वें गुणस्थान के मालिक होते हैं और केवली वीतराग 13वें, 14वें गुणस्थान वाले होते हैं। और लोभ है वो संज्वलन लोभ और 10वें गुणस्थान तक रहता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 है। क्रोध समझ में आ जाता है, मान भी समझ में आ जाता है, और माया लोभ जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो जहाँ लोभ है, रागात्मक प्रवृत्ति होती है, वहां फिर आत्मा का विनाश होता है, धर्म का विनाश होता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं लोभ को छोड़ो, और ऐसे भी लोहो सब विनाशनो। लोभ सब गुणों का नाश करने वाला है, सद्गुणों का नाश करने वाला है। और जैसे उदाई होती नहीं, घर में उदाई आ जाती दिमक, तो लकड़ी को खोखला कर लेती है, चीजों को खराब कर लेती है। उसी प्रकार लोभ रूपी ये दिमक आत्मा को खोखला कर लेती है। तो आवश्यकता है हम चिंतन करें कि मुझे क्रोध छोड़ना है और लोभ छोड़ना है। क्रोध और लोभ 2 छोड़ देंगे तो आप विकास को प्राप्त होंगे, और क्रोध लोभ आपके भीतर में है तो आप विनाश को प्राप्त होंगे। ऐसा ग्रंथों में कहा जाता है। और प्रश्न पूछा जाता है धर्म विनाश का क्या कारण है? तो धर्म विनाश का ये लोभ और क्रोध धर्म विनाश के कारण है। और साथ में और भी कई बातें बताई गई है, लेकिन आज इतना ही आपको कहना चाहता हूं, यदि आप अपना विकास चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो लोभ और क्रोध को छोड़ दो। और लोभ को छोड़ दिया और धर्म से दूर हो गए, धर्म में प्रविष्ट हो गए, तो आप वीतरागता की ओर जा सकते हैं। तो आज मैं बिहार के क्रम में हम शाहपुर जी आए हैं, और पिछली बार भी हम यहाँ गोत्री के लिए आए थे, रुके तो उस एरिया में, उधर रुके थे। तो आज हम इस एरिया में रुके हैं। और हमारे विनोद जी पहले आए थे और बोले इस बार हमने पहले से जगह कर रखी है। और फिर जयदीप जी आदि और भी समाज के, जैन समाज के आदि लोगों ने सक्रियता दिखाई, और आज हम आपके यहाँ आगे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन धर्म आराधना करते रहे, आत्मा का विकास करते रहे, क्रोध और लोभ को छोड़कर क्षमा और संतोष की साधना करे। जो क्षमा और संतोष की साधना करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और यदि आप निरंतर क्रोध में रहोगे, क्रोध करोगे, तो संबंधों में भी विकृति आएगी, संबंध भी बिगड़ेंगे, और आपस में प्रेम भाव भी दूर होगा, और मैत्री खंडित होगी, वैर बढ़ेगा, घर में कलह का वातावरण निर्मित होगा, और न शांति से खुद जी सकता है और न दूसरों को शांति से जीने देता है। नाम तो है शांति प्रसाद। नाम क्या है? नाम तो है शांति प्रसाद, और काम है ज्वाला प्रसाद का। काम क्या है? ज्वाला प्रसाद का है। जैसे एक सन्यासी थे, तो सन्यासी का नाम शांति प्रसाद था। तो एक भाई गया, दर्शन किए और पूछा आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम शांति प्रसाद है। तो जो भाई था वो भी कम नहीं था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गृहस्थ को तो छेड़ते ही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं साधुओं को भी छेड़ते हैं, साधुओं को भी छेड़ते रहते हैं। अलग अलग नेचर होता है। और थोड़ी देर के बाद में उसके मन में आया नाम शांति प्रसाद है, वास्तव में शांति है कि नहीं है? शांति है कि नहीं है? तो थोड़ी देर के बाद में पूछा महाराज आपकी सुख चाहता है कि ऐसा वैसा, खूब गुणगान किए। महाराज आपने नाम तो बताया था, मेरी मेमोरी कमजोर है, मेरी स्मृति कमजोर है, मैं भूल गया हूं आपका नाम क्या है। बड़ी आत्मीयता के साथ बोला शांति प्रसाद। मैंने बताया ना आपका मेरा नाम शांति प्रसाद। अच्छा, बड़ी कृपा कराई, बड़ी कृपा कराई, बड़ी कृपा कराई, आपने मेरे को तार दिया, न्याल कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद में और न जाने क्या भावना आई, क्या भावना आई। और पथेर नामी आपके सुख चाहता है, गोश्री की भी भावना भाई, सब कुछ किया। महाराज अपना एड्रेस भी दे दिया कि महाराज मैं जा रहा हूँ, आप गोश्री की कृपा कराना।
लेकिन मैं आपका नाम भूल गया, मेरी मेमोरी इतनी कमजोर है कि मैं घर जाऊंगा, पूछेंगे किसको भावना भाई, तो संतों को संत का नाम क्या है, यहाँ संत खूब है, मैं नाम भूल गया, कृपा करके। जैसे क्या कहा, बार बार बताऊंगा। वो डंडा था घोटा लिया हाथ में और अभी बताता हूं मेरा नाम क्या है। तो वो बोल गया हाँ मेरे समझ में आ गया, आपका नाम शांति प्रसाद नहीं है, ज्वाला प्रसाद है। क्या है? ज्वाला प्रसाद। अब जहाँ ज्वाला प्रसाद होता है वहां धर्म कहाँ से टिकेगा, वहां तो अधर्म ही होगा, धर्म का विनाश होगा। जहाँ शांति प्रसाद होगा वहां धर्म का विकास होगा। तो बस ये बीच में आचार्य कार्यक्रम पूरा हो गया, प्रवचन बीच में ये प्रसंग आ गया तो मैंने आपको सुना दिया। तो आप सबको यही कहना चाहूंगा